शुरू है ना? बटन दबाएंगे तो करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, ठीक है ना, उस ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या बताया? विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य के साथ अभेद। ये क्या है? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक। क्या बताया था? प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेद, ठीक है ना। ये क्या था? ये ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक बताया था, ठीक है। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व की चर्चा की। तो विषयावच्छिन्न प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, यही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। यही प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है, ये कल बताया था। तो उसमें लक्षण में घटकभूत जो प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य क्या है, जिज्ञासा होगी मन में। तो प्रमाण चैतन्य किसको कहते हैं, विषय चैतन्य क्या है, इस जिज्ञासा की निवृत्ति करने के लिए ग्रंथकार प्रमाण चैतन्य क्या है, विषय चैतन्य क्या है, प्रमात्र चैतन्य क्या है, स्वयं उसका प्रतिपादन ग्रंथकार ने किया। तथा इत्यादि के द्वारा त्रिविधम चैतन्यम विषय चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, ठीक है ना। तो विषय चैतन्य किसको कहते हैं? कह दिया घटाद्यावच्छिन्न चैतन्य क्या है? विषय चैतन्य। विषय चैतन्य को घटाद्यावच्छिन्न चैतन्य क्या है? विषय चैतन्य, ठीक है ना। घट जब उत्पन्न ठीक है ना, घट जब चैतन्य में उत्पन्न अध्यस्ततया चैतन्य में उत्पन्न होता है और उस घट का उस चैतन्य के साथ, चैतन्य का तो सभी के साथ संबंध है ही, परंतु नूतन जब घट उत्पन्न होता है उस घट के साथ चैतन्य का जब संबंध होता है तो वो चैतन्य का नाम हमने क्या दिया? घटावच्छिन्न चैतन्य अथवा विषयावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है। बात समझ? चैतन्य तो एक ही है, भेद नहीं, उसमें औपाधिक भेद की कल्पना उसमें की जाती है। भेद उपाधि में उपाधिगत भेद का आरोप चैतन्य में किया जाता है, तो उसको विषय चैतन्य कहते हैं, ठीक है ना। बात समझे? दूसरा था आपका प्रमाण चैतन्य। प्रमाण चैतन्य किसको कहते हैं? तो कह दिया कि अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहते हैं। जब चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घटादि प्रत्यक्ष स्थल में चक्षुरेंद्रिय का और घट का संपर्क होता है, संयोग होता है, तो उस समय अंतकरण चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घटादि देश में जाता है और घटाकार से परिणत होता है। उस परिणाम को ही हम वृत्ति कहते हैं। घटाकारेण अंतकरण की जो परिणति है, परिणाम है, ठीक है ना, वही क्या है? वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति उत्पन्न होने वाले बाह्य पदार्थ है। उस वृत्ति का जब चैतन्य के साथ संबंध होता है तो उस चैतन्य को क्या कहते हैं? हम वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं। बात समझ में ना? बात समझ में? जब, ठीक है ना। और तीसरा था आपका प्रमात्र चैतन्य। प्रमात्र चैतन्य किसको कहते हैं? तो अंतकरण अविच्छिन्न चैतन्य को प्रमात्र चैतन्य कहते हैं। अब देखिए, अंतकरण और अंतकरण, अब कोई कहेगा अंतकरण और उसकी वृत्ति एक ही है, परंतु ऐसा नहीं। अंतकरण भिन्न है, उसकी वृत्ति परिणामात्मिका वृत्ति भिन्न है। तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को हम क्या कहते हैं? प्रमाता। अंतकरण कार्य वही पदार्थ है, उस अंतकरण का जब चैतन्य के साथ संबंध होता है तो उस चैतन्य को हम क्या कहते हैं? अंतकरण प्रमात्र चैतन्य, प्रमाता कहते हैं। प्रमात्र चैतन्य के क्या कहते हैं? प्रमात्र चैतन्य, ठीक है ना। प्रमाता कहते हैं उसको। बात की ठीक, इतनी बात समझ में आप लोगों को सब, ठीक है। प्रमात्र चैतन्य किसको कहते हैं? प्रमाण चैतन्य किसको कहते हैं? और विषय चैतन्य किसको कहते हैं? अब इसके बाद, ठीक है ना, जो हमने बताया कि अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाण चैतन्य,
तो अंतकरण वृत्ति क्या है ये? तो अंतकरण का घटादि आकार परिणाम ही क्या है? अंतकरण वृत्ति। ये तो हमने तो बता दिया, वो तो बात हो गई, हमने आपने से बता दिया। परंतु ग्रंथकार भी स्वयं आगे बता रहे हैं कि अंतकरण वृत्ति क्या है, उसकी उत्पत्ति का प्रकार क्या है, तो दृष्टांत के माध्यम से आपको आगे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पहले एक शंका कीजिए। अंतकरण का परिणाम वृत्ति कहते हैं आप, ये आपने कहा, एक शंका समझिए। ठीक है, अंतकरण के परिणाम को वृत्ति, अंतकरण का विषय घटाकार परिणाम है, वही वृत्ति है। परंतु वो अंतकरण का घटादि के साथ संबंध जो आप कह रहे हैं, अंतकरण का घटाकार परिणाम होता है कह रहे, तो वो तो दिखता नहीं है। चक्षुरेंद्रिय का घट के साथ जब संबंध होता है तो घट का प्रत्यक्ष होता है वहाँ, तो वो तो वृत्ति का अंतकरण का परिणाम जो वृत्ति है, अंतकरण का घट के साथ संबंध हो, इसका तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो वो अंतकरण का परिणाम होता है, ऐसे क्यों मान रहे हैं आप? तो उसका उत्तर देना है कि अंतकरण का परिणाम वहाँ दिखता है बोली नहीं, परंतु वहाँ कल्पना करना, वहाँ अनुमान करना पड़ेगा। जैसे घट का, चक्षु का घट के साथ संयोग हो रहा है, वो संयोग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। उसका चक्षु का घट के साथ संबंध हो रहा है, संयोग हो रहा है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु संयोग हो रहा है कि नहीं? दिखाई, तो संयोग नहीं है ऐसा आप कह सकते हैं क्या? उसी प्रकार अंतकरण का घटादि आकार से परिणाम हो रहा है, अंतकरण का घटादि के साथ संयोग हो रहा है वृत्ति का, ठीक है ना, वो दिखता नहीं परंतु होता है, ये आपको मानना पड़ेगा बात। अब ये उत्तर हो गया इसका। अब दूसरा प्रश्न कोई करेगा कि जो अंतकरण है आपका, कहाँ है अंतकरण? अंतस्थे, तो वो अंतकरण बाहर कैसे जाएगा? अंदर है, वो बाहर कैसे जाएगा? बाहर जाने का उसमें सामर्थ्य है। यदि वो बाहर जाएगा ना तो उसका परिणाम वृत्ति कहाँ से होगी? वो वृत्ति नहीं होगी तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य बनेगा ही नहीं आपका। ये बात समझ में? ये कोई शंका करेगा तो कहते हैं कि अंतकरण, ठीक है ना, का स्वतः बहिर्निर्गमन नहीं होता है, परंतु चक्षुरेय इंद्रिय के द्वारा उसका बहिर्निर्गमन देखा जाता है। तो अंतकरण क्योंकि द्रव्य हमारे इस मत में द्रव्य है और उसमें सावयव सिद्ध किया है, ठीक है, सावयव होने से उसमें परिणाम हो सकता है, ये तो बात सिद्ध है। तो उसका परिणाम, उसका बहिर्निर्गमन, सावयव पदार्थ का निर्गमन तो होता ही है, तो उसका निर्गमन यदि होता है तो स्वतः होना चाहिए उसका, दूसरी की अपेक्षा, चक्षुरादि की अपेक्षा क्यों है? तो कहते कोई चीज़ ऐसी होती है कि अपेक्षा होती है, द्वार की अपेक्षा होती है उसको, ठीक है ना, उस होती है, कैसी होती है तो दृष्टांत के द्वारा समझाएगा। अंतकरण भले ही अंदर है परंतु वो चक्षुरादि के द्वारा बहिर्देश में जाकर उसका तत्तदाकार परिणाम होता है, उसको ही वृत्ति कहते हैं। उसी चीज़ को एक दृष्टांत के माध्यम से आगे आप लोगों को बता रहे। दृष्टांत क्या है देखिए। तत्र यथा तडागोदकम, ठीक, तत्र यथा तडागोदकम छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, ठीक, तथा तेजसान्तकरणम् अपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषयदेशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते, स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते। मिल गई पंक्ति स्क्रीन में, ठीक है। तत्र, ठीक है, तत्र लिखा है तत्र, ठीक है, वहाँ जो अंतकरण वृत्ति का प्रकार बता रहे कैसे होते हैं। यथा तडागोदकम छिद्रा निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य चतुष्कोणाद्याकार भवति। बात समझिए। जैसे तालाब में पानी है, आप देखते हैं तालाब, देखा है आप लोग, तालाब देखा है जलाशय, तो वो तालाब की जो दीवार होती है बड़ी, उस दीवार के बीच में एक पानी छोड़ने के लिए गेट होता है, देखा होगा आपने, गेट होता है कि नहीं, पानी छोड़ने, नहर से, नहर के द्वारा पानी खेत में ले जाता है तो वो गेट होता है वहाँ, ठीक, बात समझे। तो वो गेट होता है, वो छिद्र होता है, तो वही कह रहे देखिए, तड़ाग उदक, तड़ाग माने तालाब, तालाब का उदक वो छिद्रात निर्गत, वो छिद्र है, वो जो गेट है आप वो खोलते हैं, उसको खोलते हैं तो क्या होता है, वो पानी छिद्र से क्या बाहर निकल जाता है, निकलता है कि नहीं, वही करें। यथा तड़ागोदकम छिद्रा निर्गत, छिद्र से निकल करके कुल्यात्मना केदारान, कुल्यात्मना, कुल्यात्मना का अर्थ क्या है,
कुल्यात्मना माने नहर आदि के द्वारा, नहर देखिए ना, नहर ही कहे, कुल्यात्मना माने नाली, बड़ी पाट होता है, नाली नहर कहते हैं उसको। उस नाली के द्वारा क्या होता है, वो केदारान प्रविशे, केदार माने वो जो खेत है ना, खेत में जो आप क्या कहते हैं उसको, बाफे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेड़ बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, और उसमें वो क्यारी बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, चतुष्कोणात्याकार बनाते हैं, उसमें बोने के लिए क्यारी बनाते हैं। तब वो जो जल है उस केदार को प्राप्त होता है। वो चतुष्कोणाद्याकार खेत बनाते हैं ना, हमारा खेत तो ऐसे चतुष्कोणाकार होता है, कभी गोलाकार होता है, खेत का नक्शा कभी त्रिकोणाकार होता है, कहीं जैसे होता है ऐसे होता है ना, जैसे खेत हो वही उसी तरह वही करें। तड़ाग उदगम छिद्रा निर्गत्य कुल्यात्मना, कुल्यात्मना नहर के द्वारा केदारान प्रविश्य, केदार को प्रवेश होकर, मैं वो खेत के आकार में प्रवेश हो, केदार को प्रवेश होकर के, ठीक है, होकर के तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकार होती। वो जो जल है वो जैसा वो केदार है, वो जो खेत का जैसा आकार है उसी के समान चतुष्कोणाद्याकार होगा तो चतुष्कोणाद्याकार होगा, यदि त्रिकोणाकार वो खेत होगा तो त्रिकोणाकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। तो जल जो होता है जो छिद्र से निकल करके बाहर जा करके केदार को प्रवेश करके वो चतुष्कोणाद्याकार होता है जल, जैसे होता है चतुष्कोणाद्याकार होता है, देखा है ना हमने, खेत में पानी जाता है तो वो खेत भी, वो जल भी क्या होता है, गोलाकार होता है, चतुष्कोणाद्याकार हो जैसे होता है, उसी प्रकार कहे। तथा तेजस अंतकरण अपि, तेजस, अंतकरण को तेजस क्यों कहते हैं वो आगे बताओ, ठीक है। तथा तेजसम अंतकरणम अपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते सएव परिणाम होती। उस पर तो घटादि विषयाकारेण अंतकरण का जो परिणाम है, अंतकरण का जो परिणाम होता है उसको ही हमारे यहाँ वृत्ति कहते हैं। वृत्ति, वृत्ति क्या है, अंतकरण का घटादि विषयाकारेण जो परिणाम है, ठीक, घटादि विषय जोड़ दो कोई, ठीक है, तो परिणाम इतना मत बोलो, घटादि विषयाकारेण अंतकरण का जो परिणाम होता है इसको ही वृत्ति कहते हैं। जब, ठीक है ना, तथा तेजसांत, ये जो अंतकरण है वो चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा, घटादि प्रत्येक स्थल में क्या होता है, घट, चक्षु का घट के साथ संबंध होता है। तो जो अंतकरण है वो चक्षुरादि के द्वारा कहाँ जाता है, घटादि, तथा तेजस चक्षुरादि द्वारा नहीं, चक्षुरादि के द्वारा बाहर निकल करके निर्गत्य घटादि विषय देशम, घट पड़ा है सामने आपके, घटादि विषय देशम गत्वा, घटादि विषय देश में जा करके प्राप्त हो करके घटादि विषयाकार, घटादि विषयाकार होता है अंतकरण आपका, घटादि विषयाकार बुद्धि होती है कि नहीं आपकी, घट देखते तो मोबाइल देखते तो मोबाइल आकार बुद्धि होती है, तो पुस्तक देखते तो पुस्तकाकार बुद्धि होती है, तो इसी को क्या क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। अंतकरण का घटादि विषयाकार है ना, जो परिणत होता है, अंतकरण का परिणाम होता है, वह परिणाम ही क्या है, वृत्ति है। उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक, बात समझे, वृत्ति किसको कहते हैं, समझ में आई बात आपको, ठीक है। अंतकरण का घटादि विषयाकारेण जो परिणाम है उसी का नाम क्या है आपका, वृत्ति है, जैसे दृष्टांत के द्वारा समझा दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जो अंतकरण तेजस है, तो तेजस अंतकरण, अंतकरण को तेजस क्यों कहा, कोई कहेगा तेज, तेज का कार्य होने से उसको तेजस कहते हैं, ऐसा नहीं, अंतकरण केवल तेज का कार्य नहीं है, तेज से नहीं। तो अंतकरण हमारे यहाँ पांचभूति है, पांचों भूतों के मिलित सत्वांश का कार्य है अंतकरण, केवल तेज का कार्य नहीं। तो तेजस का क्यों कह दिया इसको, तेजस इसलिए कहा, वो क्या है, वो स्वच्छ है, विरल है, और क्या है, तीसरा एक बताया था, ठीक है ना, अति स्वच्छ होने से, विरल होने से, है ना, होने से उसको क्या कह रहे हैं हम, तेजस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको, तेजस कह रहे हैं। अति स्वच्छ होने से और विरल होने से उसको क्या कह रहे हैं, स्वच्छ कह रहे हैं। अंतकरण देखिए, अंतकरण शुद्ध है, स्वच्छ है, शुद्ध का अर्थ क्या है, स्वच्छ है, अंतकरण क्या है, स्वच्छ है, उसमें स्वच्छत्व क्या है, उसका प्रतिबिंब ग्राहित्व, वही स्वच्छत्व है। जैसे आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में आपके मुख का प्रतिबिंब होता है कि नहीं, प्रतिबिंब पड़ता है, दीवार में आपका मुख देखते तो वहाँ प्रतिबिंब होता है, नहीं होता है, क्यों कहते हो, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं है। ये जो आपका है ना
दर्पण जो है वो सच है, इसलिए उसमें क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार ये जो अंतकरण है, वो अंतकरण में भी क्या होता है, चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण सामर्थ्य है इसका। अंतकरण में बिंब प्रतिबिंबवाद में कहा जाता है कि अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, तो चैतन्य प्रतिबिंब ग्राहित्व यही उसका स्वच्छत्व, तो इसलिए उसको तेजस कहते हैं। ठीक। और दूसरा क्या है, विरल है। विरल का अर्थ कर दिया है उन्होंने अघनीभूत, यानी घनी ठोस नहीं है वो, जैसे लोहे का गोला होता है ठोस होता है, जैसे मोबाइल है ठोस, वो ठोस नहीं है, विरल है, पानी की तरह है वो। कैसा है वो, पानी की। आपको पानी को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं ना, जैसा पानी ग्लास का परिणाम हो सकता है उसका, कई बर्तन आकार परिणाम, पानी का परिणाम जैसा चाहे वैसा। उसी प्रकार अंतकरण भी है ऐसा ही, उसका जैसा चाहो परिणाम, विरल द्रव्य जैसा चाहे उसका घटाकार परिणाम होता है, सुखाकार परिणाम होता है, तो विरल है। और विरल होने से वो क्या है, शीघ्रगामित्व है उसमें। वो क्या है, वो शीघ्रगामी। घटा बाहर दूर देश स्थित विषय है, विषय की ओर झटिति चक्षुरेंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है, तो झटिति वो विषय देश तक जाता है, इसलिए क्या कहा उसको, तेजस का। विरल, तेजस का अर्थ क्या है, विरल, स्वच्छ है, विरल है, इसलिए वो क्या है, तेजस है अंधकार। और तेजस इसलिए भी कहा जाता है कि तेज जो होता है अंधकार का निवारक होता है। तेज क्या होता है, अंधकार का निवारक होता है कि तेज होता है। उसी प्रकार ये जो अंतकरण है वृत्ति के माध्यम से अज्ञान का निवर्तक होता है। कैसे होता है वो आगे बात आएगी। जो वृत्ति का कार्य होता है, वृत्ति क्या करती है, प्रत्यक्ष स्थल में क्या होता है, अंतकरण घटादि देश तक जाता है और घटाकार परिणत होता है, तो उस घटादि का में जो अज्ञान का प्रथम आवरण है उसका वो निवृत्ति करता है, और उस वृत्ति में अवच्छिन्न चैतन्य उस घट का प्रत्यक्ष कराता है। ठीक है। तो वो जो अंतकरण है क्या है, वो अंतकरण अज्ञान का निवर्तक है। जैसे तेज अंधकार का निवर्तक है, इसी प्रकार ये अंतकरण भी अज्ञान का निवर्तक होने से उसको तेजस का, ठीक है। और स्वच्छ का है, स्वच्छ अंतकरण स्वच्छ है तो उसकी वृत्तियाँ भी क्या हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, प्रतिबिंब ग्राहित्व, इसलिए उसको तेजस कहा। बात समझे, तेजस क्यों कहा अंतकरण को, ये 2-3 कारण है, न कि तेज का कार्य है। किसी को भ्रम हो सकता है कि तेज का कार्य होने से तेज, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, विरल है और कैसा हो, स्वच्छ है, ठीक है ना, और तेज के समान है, तेज के समान होने से उसको तेजस कहा। उपमा दी नहीं आया, चले तो वो परिणाम ही वृत्ति क्या समझ, और तद वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ही क्या है, अंतकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। परिणाम तो तादृश वृत्ति अवच्छिन्न, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ही क्या है, प्रमाण चैतन्य। कोई हमने क्या कह दिया, प्रमाण चैतन्य, ठीक है ना। तो अब जो लक्षण बनाया था हमने, ठीक है ना, प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक बनाया था, प्रत्यक्ष प्रमा का जो लक्षण हमने जिसको कहा था, क्या था, समान विषय का तो प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य आत्मेव, ये ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। ठीक है ना, ठीक है। अब उसको लक्षण को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बात प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद जहाँ पर होता है, यत्र प्रमाण चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभेद है, जहाँ पर प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद होता है, वही ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष प्रमा है, उसी में प्रत्यक्षत्व रहता है। ये बात समझ में, जहाँ पर होता है। अब होता है क्या, प्रत्यक्ष स्थल में देखना है, और कैसे होता है देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा विचार करते हैं इसमें। प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना चाहिए, तभी वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। अयम घट ये ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष कब कहलाएगा, जब प्रमाण चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा, जहाँ पर होगा वही ज्ञान क्या होगा, प्रत्यक्ष, उसी में प्रत्यक्षत्व रहेगा। ठीक बात सुनिए, अभेद कैसे करें, तो कहते हैं कि देखिए उपाधि का एक देशस्थत्व ये अभेद का प्रयोजक है। उपाधियाँ जहाँ पर उपाधियाँ एक देश में दोनों आते हैं तो वहाँ पर चैतन्य में अभेद सिद्ध होता है। अभेद तो पहले से ही चैतन्य में भेद नहीं है, परंतु उपाधि के द्वारा आ गया जो भेद है
उपाधि, घट उपाधि, पट उपाधि, वृत्ति उपाधि, इसके द्वारा वो भेद अंतकरण चैतन्य में आरोपित है। वो भेद की क्या होती है? निवृत्ति पूर्वक अभेद सिद्धि होती है। अभेद की सिद्धि क्या? अभेद सिद्ध भेद निवृत्ति होती है, ठीक है ना? भेद निवृत्ति पूर्वक अभेद सिद्धि होती है। तो उपाधि है, यहाँ देखना है कौन हम अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य माने प्रमाण चैतन्य, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न प्रमाण चैतन्य, और घटावच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य। तब अंतकरण वृत्ति ये क्या है? चैतन्य की एक उपाधि है, और घटावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है ना? और घट ये दूसरी उपाधि, दो उपाधि है। कौन उपाधि है? एक घट उपाधि है और एक अंतकरण वृत्ति, दो उपाधि है। और उन दो उपाधि का जहाँ एक देश तत्व है वही क्या है? अभेद का साधन है, दोनों चैतन्य, ठीक। अब देखिए अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य की उपाधि कौन है? अंतकरण वृत्ति। घटावच्छिन्न चैतन्य की उपाधि कौन है? घट है। हाँ, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य की उपाधि क्या है? अंतकरण वृत्ति। घटावच्छिन्न चैतन्य की उपाधि कौन है? घट। अब देखिए उन दो उपाधियों का जहाँ एक देश स्थितत्व है वहाँ चैतन्य का अभेद सिद्ध होता है, ठीक। अब देखिए चक्षुरादि के द्वारा अंतकरण वृत्ति बाहर घट देश में है। वृत्ति कहाँ है आपकी? उपाधि जो वृत्ति है कहाँ है? घट में है। और घट रूप उपाधि कहाँ है? घट देश में ही है। घट देश में नहीं समा। घट जो है घट में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध, तादात्म्य। घट भी क्या है? ठीक है, घट जहाँ पर रह रहा है वही पर वृत्ति रह रही है कि नहीं? ये समझिए एक देश स्थित तो क्या है? दोनों का एक देश कौन? घट ही होगा सामान्य, अथवा चैतन्य होगा, दोनों में से। ये पक्की बात याद रखिए। तादात्म्य ने ये सामान्य उत्तर दे रहा हूँ मैं, कोई खंडन भी कर सकता है। तो तादात्म्य घट घट में रहता है, ठीक। और वृत्ति भी क्या रह रही? वृत्ति भी घट में रह रही। तो अंतकरण वृत्ति रूप उपाधि और घट ये दोनों उपाधि एक देश स्थितत्व है कि नहीं? जहाँ पर उपाधियों का एक देश स्थितत्व है वहाँ चैतन्य में अभेद हो जाए। तो वहाँ पर चैतन्य घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अभेद हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा वो आगे दृष्टांत के द्वारा बताएंगे। एक दृष्टांत बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए किसी घट में जल रखिए आप, तो वो घटावच्छिन्न जल हो जाएगा। और तड़ाग अवच्छिन्न, तड़ाग में भी जल है, घट में भी जल है। एक घटावच्छिन्न जल होगा, एक तड़ाग अवच्छिन्न। जब उस घट को आप तड़ाग में ले जाएंगे, तड़ाग में दे के डुबा देंगे, तब वो जो जल है घटावच्छिन्न जल और तड़ाग अवच्छिन्न जल, उन दोनों में भेद होगा क्या? अभेद होगा कि नहीं? होगा। उसी प्रकार जब उपाधियों का एक देश घट उपाधि और अंतकरण वृत्ति रूप उपाधि का एक देश स्थितत्व हो जाएगा, तो दोनों चैतन्य में क्या हो जाएगा? जहाँ पर अभेद हो जाएगा तो वो ज्ञान क्या? अभेद, जहाँ अभेद हो जाएगा नहीं, यहाँ पर भी आप घटावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों में क्या हो जाएगा? वृत्ति उनकी उपाधि का एक देश चैतन्य में भी अभेद हो जाएगा। इसलिए वो अयम घट ये जो ज्ञान होगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। उस ज्ञान में ही प्रत्यक्षत्व रहेगा, उसमें ही उस ज्ञान में ही प्रत्यक्षत्व रहेगा। प्रत्यक्षत्व का ये प्रयोजन रहेगा। अब लक्ष्य लक्षण भाव, अब लक्षण है आपका प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य आभाव, ये लक्षण भी है और प्रयोजक भी। लक्षण प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है, ठीक। और प्रयोजक प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। प्रत्यक्षत्व का ज्ञान निष्ठम यत् प्रत्यक्ष, ज्ञान निष्ठ प्रत्यक्षत्व का ये प्रयोजक है। और प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। उनमें प्रयोजक कौन होगा इसमें? प्रत्यक्ष प्रयोजक प्रत्यक्षत्व। प्रयोजक कौन हो गया? चैतन्य अभेद। और लक्ष्य कौन है? यहाँ देखिए प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। तो लक्ष्य कौन होगा? और लक्षण कौन हो जाएगा? बोलो ना। प्रमाण चैतन्य का
प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य आभेद, चैतन्य से नहीं, चैतन्य आभेद, इधर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बोल चैतन्य आभेद समास करके बोला अच्छा, ठीक, बात समझ में आई। अब लक्षण है आपका, ज्ञान है आपका, कि ज्ञान में लक्षण जाना चाहिए कि नहीं। आपने कहा प्रत्यक्ष प्रमा का ये लक्षण है, आभेद तो कैसे बताया, आभेद होता है ये पहले आपको बात बता दी, मैंने समझा दिया। जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य आभेद होता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। अयम घट इस प्रत्यक्ष स्थल में ज्ञान है, इसमें घटावच्छिन्न प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ आभेद होता है, इसलिए वो ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। कैसे, अब देखिए लक्षण क्या है आपका, प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य। लक्ष्य कौन है, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा, बात समझे। प्रत्यक्ष प्रमा में लक्षण अयम घटा, ये प्रत्यक्ष लक्षण ज्ञान। अब देखिए ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमा किसको कहा था पहले, चैतन्य में वो प्रत्यक्ष प्रमा, चैतन्य को ही प्रत्यक्ष प्रमा, तो कहा केवल चैतन्य को प्रमा नहीं कह सकते, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य को प्रमा कहेंगे, क्योंकि प्रमा का क्या होती है, प्रमाण से जायमान ज्ञान होता है, प्रमा होता है, और चैतन्य से किसी से जायमान नहीं होता है, इसलिए वहाँ का वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य को, क्योंकि वृत्ति तो उत्पन्न होती कि नहीं, वृत्ति की उत्पत्ति का आरोप क्या कहाँ किया जाता है, चैतन्य में। वृत्ति उत्पन्न होती तो वृत्ति उत्पन्न होती तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य प्रमाण से उत्पन्न होती, इसलिए वही क्या है, प्रमा है। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ही क्या है, प्रमा है ना, ठीक है ना। अयम घट ये जो ज्ञान है ये वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है, तो प्रमा है, उसमें वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो है कि नहीं, उसमें ज्ञान है आपका, अयम घट ज्ञान है, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य यही ज्ञान है आपका, तो उस ज्ञान में वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो रहेगा कि नहीं, रहेगा। लक्षण क्या, लक्षण हम तो कर लगा के लक्षण बोलते हैं ना, ठीक है ना, लक्षण बनाते हैं, तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व कहाँ रहा आपका, ज्ञान, ज्ञान में रहा कि नहीं। अब देखिए वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, ये ज्ञान है, अनुमिति भी वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, उपमिति भी वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है। वृत्त्या भाई देखिए वन्याकार वृत्ति होती है, तथा वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, ज्ञान है तो केवल वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा, ये नहीं, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण ये नहीं कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो, चैतन्यत्व प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण ये नहीं। और एक विशेषण जो है पड़ेगा, विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्यत्व ये भिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व, चैतन्यत्वम, चैतन्यत्वम प्रत्यक्ष प्रमा। अब ये अनुमित्यादि स्थल में नहीं जाएगा, देखिए वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा वो बताता हूँ। पहले तो यहाँ देख लीजिए अपना लक्षण, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न, विषयावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम। अब देखिए अयम घट इस प्रत्यक्ष स्थल में, ठीक है, यहाँ पर वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व तो है, ठीक है, विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो है कि नहीं, क्योंकि विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य हुआ, कैसे हुआ था बताया था, उपाधि के दृष्टि दोनों चैतन्य में आ गए, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व कहाँ रहा, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा अयम घट में है कि नहीं। तो लक्षण का समझ में गया, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण प्रत्यक्ष में गया, इतना समझ में आया, ठीक। प्रमा का प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण लक्षण भाव होगा तो लक्षण समझ में। अब ये प्रत्यक्ष प्रमा में रहने वाला प्रत्यक्ष प्रमात्व है, उसका प्रयोजक है, ये प्रयोजक कौन है, कौन प्रयोजक, प्रमाण चैतन्य से प्रयोजक भाव भी सिद्ध करे। प्रत्यक्ष प्रमात्व कहाँ है, प्रत्यक्ष अयम घट ज्ञान है, वहाँ पर विषयावच्छिन्न चैतन्य का, विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, यानी प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ आवेद है कि नहीं, है, तो प्रयोजक भाव भी बना कि नहीं। प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन बना, जहाँ पर जिस ज्ञान में क्या है, विषयावच्छिन्न प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ आवेद है,
ठीक है, वही उसी ज्ञान में क्या है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्व का है। प्रयोजक है। तो प्रत्यक्ष क्या आयम घट प्रत्यक्ष है, उसमें प्रत्यक्षत्व रह रहा है, तो उसका प्रयोजक भी है वहाँ। तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, जहाँ पर ये प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक होगा, ये प्रत्यक्षत्व जहाँ पर ये प्रयोजक होगा, प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य होगा, वहीं पर प्रत्यक्षत्व हो जाएगा। अब अयम घट इस ज्ञान में क्या है, घटा प्रमाण चैतन्य का माने अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का चैतन्य अभिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यत्व वह है, माने प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन अयम घट इस ज्ञान में है, इसलिए अयम घट इस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व सिद्ध होगा। लग गई बात समझ में आई पूरी, लक्षण समझ में होगा। अभी इसको बहुत धैर्य से सुनना है आपको, ठीक है ना, लगाना है इस पाठ को, ठीक है। कल मैं पूछूंगा इस चीज़ के साथ, ठीक है। ये लक्षण समन्वय होगा सब आपका, ठीक है। अब आगे का ग्रंथ क्या है हम देखते हैं, ठीक है ना, बात समझ में। सैव परिणाम वृत्तिरुच्यते, ठीक है ना। अब अनुमित्यादि स्थल में ये नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, तो देखिए आप अनुमित्यादि स्थल में अब कह रहे हैं, अनुमित्यादि स्थल में और प्रत्यक्ष स्थल में अंतर है। अनुमिति में प्रत्यक्षत्व लक्षण नहीं जाएगा, इसी बात को सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। अनुमित्यादि स्थले मिल गए पंक्ति, अनुमित्यादि स्थले तो नान्तकरणस्य वन्यादिदेश गमनम वन्यादेश चक्षुराद्य सन्निकर्षात्, चक्षुराद्य सन्निकर्षात् माने असन्निकर्ष, ठीक। अनुमित्यादि स्थल में क्या होता है, देखिए चैतन्य के अभेद का प्रयोजक कौन होता है, चैतन्य के अभेद का प्रयोजक उपाधि, विषय अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य के साथ अभेद का, अभेद किससे सिद्ध होता है, उपाधि का एक देश स्थितत्व, उपाधि का एक देश स्थितत्व, ये क्या है प्रयोजन, बात समझ। अब जहाँ पर ये उपाधियों का एक देश स्थितत्व होगा, वही चैतन्य के साथ में अभेद होगा। चैतन्य का अभेद जहाँ पर होगा, विषय जिसमें होगा, ठीक है ना, अभिन्नत्व जहाँ रहेगा वही ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, उसी में प्रत्यक्षत्व होगा। अब अनुमिति पर्वतो वन्यमानी अनुमिति उसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब देखिए पर्वतो वन्यमानी अनुमिति है, यहाँ विषय कौन है, वन्य है ना, वन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य, वन्यावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य होगा, तो वन्य क्या है, उपाधि है, ठीक है ना। वन्यावच्छिन्न चैतन्य है तो चैतन्य की उपाधि कौन है, वन्य। विषयावच्छिन्न चैतन्य ना, वन्यावच्छिन्न चैतन्य ही विषय चैतन्य है। और देखिए, ठीक है ना, देखिए अब चक्षुरादि का उसके साथ संपर्क होता है क्या, वन्य के साथ, पर्वत में वन्य है आपकी, उसका चक्षुरादि की अनुमिति जब जिस स्थल में होती है वहाँ पर चक्षुरादि का, चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता, तो अंतकरण वहाँ नहीं जाएगा, तो अंतकरण की वृत्ति अंतकरण में ही बनेगी, वन्याकार वृत्ति अंतकरण में ही बनेगी, तो अंतकरण वृत्ति कहाँ बनेगी, अंतकरण में बनेगी, वन्याकार वृत्ति है ना, और पर्वत में वन्य है, या अंतकरण की वृत्ति अंतकरण में बनेगी, पर्वत में, क्योंकि अंतकरण का विषय के साथ संबंध ही नहीं होता है, संयोग ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा उसका सन्निकर्ष ही नहीं है। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा यदि सन्निकर्ष होता तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अंतकरण वहाँ चला जाता, परंतु चक्षुरेंद्रिय के द्वारा सन्निकर्ष नहीं, तो वहाँ पर अंतकरण वृत्ति नहीं है। विषय जहाँ वन्य पड़ी है वहाँ पर चक्षुरादि के द्वारा अंतकरण की वृत्ति नहीं है, तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है ना, वृत्ति वहाँ नहीं है, तो अवृत्यावच्छिन्न चैतन्य भी नहीं रहेगा, वृत्त्यावच्छिन्न अंतकरण नहीं, ठीक है। तो वहाँ विषय अवच्छिन्न वृत्ति नहीं है, तो विषय ही है केवल, तो वृत्ति कहाँ पर है, अंतकरण में, और वो विषय कहाँ है, विषय रूप जो उपाधि, वन्य रूप उपाधि कहाँ है, पर्वत में, और अंतकरण वृत्ति रूप उपाधि कहाँ है, दो उपाधि, तो उपाधियों का एक देश तत्व होगा क्या। अब जहाँ उपाधियों का एक देश तत्व नहीं होगा वहाँ पर, वहाँ उपाधि का एक देश नहीं होगा, तो दोनों चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का अभेद होगा वहाँ, तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य का अभेद नहीं होगा, तो इसीलिए पर्वतो वन्यमान, वन्य
पर्वत में वन्य की जो अनुमिति उसमें प्रत्यक्षित्व नहीं रहेगा। अतिव्यापी दोष तो नहीं। वन्य की अनुमिति हो रही है आपको, वहाँ वन्य की अनुमिति ज्ञान हो रहा है, वहाँ पर वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो है, परंतु विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य तो वहाँ नहीं है। तो वहाँ लक्षण गया आपका नहीं गया। नहीं, अतिव्याप्ति हो गई नहीं गया। तो उसमें प्रत्यक्षत्व, अनुमिति में प्रत्यक्षत्व नहीं है, तो प्रत्यक्षत्व नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं है। प्रमाण चैतन्य का विषय, प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य का अभेद वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्षत्व नहीं है, अतिव्याप्ति वहाँ नहीं होती है। अनुमित्यादि स्थल में होता है, ठीक है। अनुमित्यादि स्थलेषु न अंतकरणस्य वन्यादि देश गमन। अनुमित्यादि स्थल में क्या होता है? अंतकरण का वन्यादि देश गमन नहीं होगा। वन्यादि देश गमन क्यों नहीं होगा? वन्यादि चक्षुरादि असंसर्ग, वन्यादि के साथ चक्षुरादि का सन्निकर्ष नहीं है। यदि वन्यादि का चक्षुरादि के साथ सन्निकर्ष होता तब क्या होता? अंतकरण का वन्यादि इसमें गमन होता तो अंतकरण तदाकार परिणत होता और वृत्ति होती, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति और विषय का एक देश स्थित होता, चैतन्य अभेद होता, तब प्रत्यक्षत्व का अब उसमें आपत्ति होती है, अतिव्याप्ति होती, परंतु ऐसा नहीं होता। चक्षुरादि के साथ सन्निकर्ष न होने से वह अंतकरण नहीं जाता है। बात समझ में आई ना? उपमान आदि पद लिखा है, अनुमित्यादि स्थल, उपमान आदि में ना, अनुमित्यादि स्थल में भी क्या है? उपमान के समय देखा जाएगा। मैंने अभी उसका देखा नहीं ना, ठीक है ना, वो चिंतन नहीं किया, वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना, ये कल बता दूंगा, ठीक। बात समझ में आप लोगों को? अब कह रहे तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेश तदाकार, वही जो पहली बात बताई मैंने उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तथा च अयम घट, अब अनुमित्यादि स्थल में तो होता है, परंतु घटादि प्रत्यक्ष स्थल में क्या होता है तो उसको सिद्ध करें। तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है, ये घट है इस प्रत्यक्ष स्थल में, ठीक। प्रत्यक्ष स्थल में घटादेश तदाकार वृत्ति, ये घट है और चक्षुरादि अंतकरण चक्षुरादि के द्वारा बाहर जाता है, जाता है तो उनका एक देश होता है। यही चीज को बता रहे हैं। तद अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेश तदाकार वृत्तेश्च बहिर एकत्र देशे समोदान। घटादि और तदाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति बहिर एकत्र देशे, बाहर एकत्र देशे, घट देशे समवधानात्, एक देश स्थितत्वात्, एक देश एकत्र देशे एकत्र देश में उसका समाधान है, स्थिति है, ठीक है ना। ये तो समझ में स्थिति कैसी है? घटाद्यवच्छिन्न का और तदाकार, अरे घटादि का और तदाकार वृत्ति का बहिर एक देश तत्व है कि नहीं? समाधान एक देश तत्व है क्या ना? ये सिद्ध किया कि ना हमने? जब अंतकरण चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा बाहर जाता है तो तदाकार परिणत होता है, तो अंतकरण का परिणाम ही वृत्ति, वृत्ति क्या है? घट में देश में, और घट भी कहाँ है? उधर ही रह रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का बहिरेक देश स्थित में बहिर एकत्र समोधान है कि स्थिति है कि नहीं? है कि नहीं? उपाधि उप दोनों, ठीक है। वही कह रहे घटादे तदाकार वृत्ति से बहिर एकत्र देशे समोधानात्, बहिर एकत्र देश में उसका समोधान है, स्थिति है, बहिर एकत्र देशे समोधानात्। तदुभयावच्छिन्नम चैतन्यम एकमेव, तदुभयावच्छिन्न ने घटादि अवच्छिन्न चैतन्य और तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एकमेव, एक ही है। क्यों एक ही है? एक ही है, अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। चैतन्य क्या है? एक ही है, क्योंकि एक देश बता दो, रुको थोड़ा, अभी आ रहा है, पंक्ति आ रही है, समझ। तदुभयावच्छिन्न चैतन्यम एकमेव, तो अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और घटादि अवच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य दोनों क्या है? एक ही है। चैतन्य में तो अभेद है, भेद आ रहा था, उपाधि प्रयुक्त तो उसमें भेद आ रहा था, वास्तविक भेद नहीं था पर आ रहा था, तो उपाधि का के माध्यम से आने वाला भेद की निवृत्ति हो तो चैतन्य एक ही है, एक ही है, ठीक है ना। उभय अवच्छिन्न चैतन्य में एकम है। कैसे एक है? तो कह रहे विभाजकयोः अपि अंतकरण वृत्ति घटादि विषयोः एक देश स्थितत्वेन भेदाजनकत्वात्, कह दिया ना। विभाजकयोः अपि अंतकरण,
अब देखिए चैतन्य की विभाजक भेदक कौन है? ये उपाधि है। कौन है? अंतकरण और वृत्ति। अंतकरण वृत्ति और घटा घट वो क्या है? चैतन्य के भेदक है, विभाजक है। ठीक है ना? विभाजक कौन है? वही कह रहे विभाजकयोः अपि। विभाजक कौन? अपि अंतकरण वृत्ति और घटादि विषय। अंतकरण वृत्ति घटादि विषयोः विभाजकयोरपि। अंतकरण वृत्ति और घटादि विषय जो है विभाजक होने पर भी, दोनों चैतन्य के विभाजक होने पर भी, अन्वय कीजिए, होने पर उनका एक देशस्थत्वेन, दोनों का एक देशस्थितत्वेन वो भेद का अजनकत्वात्, उनमें भेद जनकत्व नहीं है, वो भेद की जनक नहीं होती है। कैसे नहीं होती भेद का जनक वो? ठीक है ना? कैसे नहीं होती है उसके लिए दृष्टांत बता रहे हैं। भेद जनक तो चैतन्य में भेद करने वाली कौन है? उपाधियां हैं। उपाधियां कौन है? यहाँ दो उपाधियां, घट है और अंतकरण वृत्ति। और अंतकरण वृत्ति ही क्या करती है? और चैतन्य का अंतकरण वृत्ति और घट वो चैतन्य में भेद कराती है। चैतन्य वास्तविकता एक ही है, पर उपाधियों के भिन्न भेद से वो चैतन्य में भेद होता है। चैतन्य में भेद का आरोप होता है। ठीक है ना? भेद का आरोप होता है, वो आरोप होता है, परंतु वो दोनों एक स्थिति में आ जाएगी तो वो भेद नहीं, भेद का अजनक नहीं होती, वो भेद अजनक तो होता है उसमें। जैसे देखिए घटावच्छिन्न आकाश है और मठावच्छिन्न आकाश है। उदाहरण दे रहे हैं, घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश। आकाश एक ही है बबली जी, आकाश एक ही है। ठीक, तो उस आकाश कैसा है? घटावच्छिन्न आकाश, एक ही आकाश, परंतु उसको घट उपाधि होती तो घटावच्छिन्न आकाश। मठ उपाधि, मठ माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट रूप उपाधि होती तो प्रकृष्टावच्छिन्न आकाश होता है। परंतु आकाश एक ही है ना? एक ही है। उसका भेद कौन हो रहा है? घटावच्छिन्न आकाश भिन्न है, पटावच्छिन्न आकाश। उसका भेद कौन है? उपाधियां। कौन? घट और मठ, दो उपाधियां। तो वो दो उपाधियों क्या है? भेदक है। परंतु वो दो उपाधियां यदि एक देशत्व, जब घटाकाश बहिर्देश में घट रखा है ना, उसमें घटावच्छिन्न आकाश भिन्न है, यहाँ पर मठ है, एक मठावच्छिन्न आकाश ये भिन्न है, तो भिन्न है। परंतु उस घट को यहाँ पर लाया जाए प्रकृष्ट में, तो घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश में भेद होगा? नहीं होगा। तो उपाधियों का एक देशत्व जब होगा तब क्या होगा? वो भेद का जनक नहीं होगा। उसी प्रकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य में भेद है, भिन्न भिन्न देश में, परंतु उपाधियां एक देश में आएगी तो अभेद है। तो बात समझे ना? अतएव उसी को वो बोल रहे थे कि ठीक है ना? आ गया भैया अतएव। हाँ, अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाशो न मठावच्छिन्न आकाशात् भिद्यते। अतएव माने उपाधि के एक देश के तत्व जो है भेद का प्रयोजक न होने से ही, स्वीकार करने से ही, माने उपाधि का एक देश तत्व भेद का अप्रयोजक है ऐसा स्वीकार करने से ही, ठीक है ना? क्या होता है? मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न जो आकाश है, मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न, घट को मठ में ले आए ना आप, तो मठांतरवर्ती घट हो गया कि नहीं? ताजु घटावच्छिन्न आकाश जो है वो मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न होगा? नहीं होगा। मठावच्छिन्न आकाश जो है वही घटावच्छिन्न जो आकाश है वो मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न। जैसे आपको कहा था ना, घड़े का जल घटावच्छिन्न जल, तड़ागावच्छिन्न जल, घट भिन्न भिन्न देश में उपाधि होगा तो उसमें भेद होगा। और घट को यदि जल में ले जाएंगे आप, तड़ाग में ले जाएंगे तो डुबा देंगे उसमें, तो घटावच्छिन्न जल जो है वो जल उससे भिन्न होगा? तड़ागावच्छिन्न जल से भिन्न, अभेद हो जाएगा कि नहीं दोनों का? उसी को कहते हैं अतएव। आ गया अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाशो न मठावच्छिन्न आकाशात् भिद्यते। ठीक है? तथा च अयम घट इत्या, अब निगमन कर रहे हैं आप, उपसंहार कर रहे हैं, एक सारांश बता रहे हैं। तथा च अयम घट इति प्रत्यक्ष तले घटाकार वृत्तेर घट संयोगितया
घटावच्छिन्न चैतन्य से तद्वृत्ति चैतन्य से च अभिन्नतया, ये बताएं। अयम घट, इस प्रत्यक्ष स्थल में घटाकार वृत्ति घट संयोग, घटाकार जो वृत्ति है उसका घट के साथ संयोग होगा कि नहीं? संयोग होने से क्या होगा? घटावच्छिन्न चैतन्य और घटा तद्वृत्त्यावच्छिन्न में चैतन्य माने घटाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, उन दोनों का अभेद होगा कि नहीं? तो एक वृत्ति दोनों का एक दृष्टि, तो दोनों चैतन्य का अभेद हो। अभिन्नतया तत्र माने घट ज्ञाने, घट ज्ञानस्य घटाकारांशे प्रत्यक्ष, घट ज्ञानस्य घटाकार, घट ज्ञानस्य घटाकार घटांशे प्रत्यक्षम, ठीक है ना? घट ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम, ठीक। घट ज्ञान में जो है प्रत्यक्षत्व है, किस अंश में? घटांश में। घटांश का अर्थ कर दिए घट विषय निरूपित, क्या करिए? घटांश का घट रूप विषय निरूपित प्रत्यक्षत्वम घट ज्ञाने, घट ज्ञानस्य, घट ज्ञानस्य का अर्थ किए घट ज्ञाननिष्ठम प्रत्यक्षत्वम, घट ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है। किम विषय निरूपितम प्रत्यक्षत्वम घटे, घट विषय निरूपितम प्रत्यक्षत्वम घट ज्ञाने वर्तते, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो चैतन्य होता है, उसने कहा चैतन्य ही ज्ञान है, तो उसमें परोक्ष अपरोक्षत्व का व्यवहार करते हैं। अपरोक्षत्व अपरोक्ष व्यवहार कैसे होगा? तो कहा था कि विषय यदि परोक्ष होगा तो ज्ञान में परोक्षत्व का आएगा, विषय यदि प्रत्यक्ष होगा तो उसमें ज्ञान में प्रत्यक्ष। पहली चीज बताई थी आपको मैंने, अनुमितीय स्थल में देखिए पर्वतो वन्यमानी अनुमिति है, तो अनुमिति जो है पर्वतांश में प्रत्यक्ष है और घटांश में, सॉरी पर्वतांश में प्रत्यक्ष है अनुमिति, और वन्यांश में परोक्ष है अनुमिति जो है प्रत्यक्ष। तो क्योंकि वो जो घट है, घट का सॉरी घट ही आ रहा है पर्वत का चक्षुरेंद्र के साथ सन्निकर्ष से, तो पर्वत आवच्छिन्न चैतन्य और तद्वृत्ति आवच्छिन्न चैतन्य का आवेद होने से तदांश में प्रत्यक्ष है घट, इसलिए वो क्या है? प्रत्यक्ष घट। पर्वत का जो ज्ञान, पर्वत ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है, पर्वत निष्ठ विषयता निरूपित है, ठीक। और वन्ही का और तदाकार वृत्ति का समाधान न होने से वहाँ पर क्या है? वो विषय परोक्ष है, परोक्ष होने से उस ज्ञान में क्या है? परोक्ष होगा। तो वन्य निरूपित जो अनुमिति है वो क्या है? उसमें परोक्षत्व है, प्रत्यक्षत्व नहीं। तो विषय को लेकर प्रत्यक्षत्व माने घट ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है, घट ज्ञानस्य, इसका अर्थ घट ज्ञाननिष्ठम यत् प्रत्यक्षत्वम, वो कैसा है? घटांशे माने घट रूप विषय निरूपित, हाँ निरूपितत्वे, निरूपित घट रूप विषय निरूपित ही उसमें क्या है? प्रत्यक्षत्व है। ये बात समझ में आई? प्रत्यक्षत्व। एक मिनट थोड़ा ये पूरा कर देते हैं, उसी प्रकार आगे कह रहे हैं, ठीक है ना? कल नूतन आएगा, कल प्रश्न आएगा, ठीक है ना? अब आगे कह रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ तक तो समझ में आई बात। सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च नियमेन एक देश स्थित उपाधि द्वयावच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी दुखी इत्यादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व। ये तो बाह्य ज्ञान में प्रत्यक्षत्व बता दिया, परंतु जो अंतर ज्ञान होता है, सुखादि आदि का ज्ञान होता है, अंतर विषय का जो ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है। कुछ का प्रत्यक्ष होता है, कुछ किसी अंतर जो पदार्थ है विषय है उनका प्रत्यक्ष किसी का होता है, किसी का नहीं होता। तो सुखादि अंतर है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। अहम सुखी है ज्ञान है, उसमें भी प्रत्यक्षत्व का लक्षण जाना चाहिए, उसको समझा रहे, ठीक है ना? उसको तो कोई दिक्कत नहीं। सुखादि अवच्छिन्न से देखिए सुख जो कहाँ उत्पन्न होता है? अंतःकरण, ठीक है? तो सुख अंतःकरण में जो उत्पन्न होता है तो क्या होती है? सुखाकार वृत्ति होती है। वो वृत्ति कहाँ बनेगी आपकी? वृत्ति। और सुख विषय कहाँ है? अंतःकरण में ही है। तो सुख भी उत्पन्न हो रहा है, तो सुखावच्छिन्न चैतन्य और सुखाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, दोनों अंतःकरण में ही, दोनों है, उनका अभेद करना है हमें। उनका अभेद कैसे होगा? देखिए तो सुख कहाँ है आपका? अंतःकरण में, और सुखाकार वृत्ति कहाँ है? अंतःकरण में। तो उपाधियों का एक देश तत्व होने पर उपदेय जो है दोनों चैतन्य का अभेद हो जाएगा। इसलिए सुखांश में सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्ष
ठीक चला है, उसी बात कह रहे हो, ठीक है। सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य, सुखादि अवच्छिन्न जो चैतन्य है और तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से नियमेन एक देशस्थ उपाधि द्वय अवच्छिन्नत्वात्, नियम से वो नियमेन एक देश स्थित उपाधि द्वय अवच्छिन्न, एक नियमेन जो सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य और तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है नियम से, नियमेन एक देश स्थित उपाधि द्वय, एक देश स्थित जो उपाधियां है दो, सुख उपाधि और सुखाकार वृत्ति उपाधियां नियमेन एक देश स्थित में रहती हो, इसलिए वो चैतन्य भी कैसा है, सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है नियमेन जो एक देश स्थित उपाधि दोनों है, नियमेन एक देश स्थित है उपाधि, सुखा उपाधि सुखाकार वृत्ति उपाधि, तद्वृत्ति अवच्छिन्नत्व उसमें है, दोनों में अवच्छिन्नत्व किसमें है, चैतन्य में, ठीक है ना। वो दोनों चैतन्य है, वो कैसे है, नियमेन एक देश स्थित उपाधि द्वय अवच्छिन्नत्व है उनमें, इसलिए उपाधि का एक देश स्थित दोनों में अभेद हो जाएगा, इसलिए अवच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी इत्यादि सुख दुख इत्यादि ज्ञान से प्रसिद्ध। नियमेन, नियमेन माने सदा सुख दुख आदि का हमें प्रत्यक्षत्व होता है। सुखादि ज्ञान में सुखी अहम दुखी इत्यादि ज्ञान में नियमेन प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है। हमारे अंतकरण में जो सुख दुख अहम सुखी ये जो ज्ञान होता है, सुख का हमें जो ज्ञान होता है, वो सुख की अनुभूति हमारे सुख की अनुभूति हमें कभी नहीं होती। सुख का हमारे अंतकरण में होने वाला सुख है वो हमेशा वो प्रत्यक्ष ही होता है, उसमें हमेशा सुखादि ज्ञान सुखी प्रत्यक्ष तो रहता है, न तो अनुमिति होती है। अहम सुखी इत्यादि अनुमिति हमें सुखा हमारे अंतकरण में रहने वाला सुख का हमें नियमेन सदा प्रत्यक्ष होता है। जब भी होगा सुख उत्पन्न होगा तो उसका प्रत्यक्ष ही होगा, हमें उसकी अनुमिति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही है। दूसरे के अंतकरण में जो सुख है उसका तो आप अनुमान कर सकते हैं मुख मालिन्य में, परंतु हमारे में जो सुख हो रहा है अहम सुखी सुख उत्पन्न उसका नियमेन उसका प्रत्यक्ष ही होता है। नियमेन का अर्थ हमेशा सुख अपने अंतकरण में उत्पन्न होने वाला जो सुख है नियमेन उसका प्रत्यक्ष ही होता है, ये नियम का अर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अहम सुखी दुखी इत्यादि ज्ञान से ज्ञान में क्या है, प्रत्यक्षत्व है, वो विज्ञान क्या है, प्रत्यक्षत्व है, उस ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। इसके बाद अब आगे शंका करेंगे, उसका उत्तर देंगे, तब तक यही हम लोग पूर्ण विराम करते हैं।